आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के सम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जिन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। बट इसके पहले अगर आपने मेरे एक्सरसाइज 3.1 यानी कि नॉर्मल टाइप के डेरिवेटिव्स और एक्सरसाइज 3.2 विच इज डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्जन्स के वीडियोस को नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, उन्हें देख लें, फिर यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। फिलहाल हम यहाँ मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। तो अब तक हमने देखा कि अगर दो फंक्शंस इनटू में आ जाए तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाले, दो फंक्शंस अगर अपॉन में आए तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाले। बट क्या हो कि अगर किसी एक फंक्शन के अपॉन में दूसरा फंक्शन हो जाए और ऐसा एक बार ना हो के दो बार हो, जैसे कि ये है, इसके अपॉन में कोई भी फैक्टर हो, जैसे साइन एक्स मैंने ले लिया, तो क्या करें। यहाँ तो हमारा एक से ही काम नहीं आ रहा है, ये दो से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए ही है लॉगरिथमिक एक्सरसाइज 3.3। समझाता हूँ। सबसे पहले आप इन बेसिक लॉ ऑफ लॉगरिथमिक का एक स्क्रीनशॉट ले लें। एरिया वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर दो फैक्टर्स, जैसे कि अब तक हमने दो इंटू वाले फैक्टर्स को सॉल्व किया और दो अपॉन वाले फैक्टर्स को सॉल्व किया, अगर इन्हें हम लॉग में लें तो इनका कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉग ले लें तो ये लॉग दोनों में बढ़ जाएगा कुछ इस तरह, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लस, और सेम यहाँ पे भी होगा। तो ये बटेगा जब लॉग ई रेस टू एक्स सॉरी माइनस लॉग ई रेस टू एक्स। आपने एक चीज़ नोटिस की फ्रेंड्स कि हमेशा इंटू के साथ प्लस का ही रिश्ता होता है और अपॉन के साथ माइनस का। तो ये एक आपके लिए एक याद रखने वाली चीज़ है कि देखिए ज़्यादातर इंटू और प्लस हमेशा साथ रहते हैं और अपॉन और माइनस हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। और ये आपके जो फॉर्मूलाज हैं। अब वो जो हमने अपॉन वाला सीखा था फ्रेंड्स कि किसी फैक्टर के अपॉन में अगर कोई फैक्टर हो तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मेनली इम्पॉर्टेंट लॉ है वो ये वाला। अगर हम ऐसे किसी फैक्टर के आगे लॉ ले लें तो मतलब लॉग ले लें सॉरी, तो वो फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है इनटू, देखिए मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ई रेस टू एक्स के पावर में ई रेस टू एक्स है, जब हमने उसे लॉग में कन्वर्ट किया तो ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई रेस टू एक्स बन जाता है। यानी कि जो पावर में जो भी नंबर होता है वो आगे आके इंटू होता है और लॉग लग जाता है। सिंपल। अब इसे हम जब सम में और सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.3 के सम्स को, जिन्हें कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक। याद रखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो हमने 3.2 किया था वो इन्वर्जन के डेरिवेटिव से, ये लॉगरिथमिक के हैं और उसके पहले वाले नॉर्मल्स थे। फ्रेंड्स जो फर्स्ट के 3 सम्स हैं वो ये है, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं सेकेंड वाला पहले आपके सम सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए कि एक्स के पावर में ई रेस टू एक्स है, जिसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और इसे हम किसी तरह से सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लेंगे टेकिंग लॉ ऑन बोथ साइड। ये एज पर एग्जाम है फ्रेंड्स कि आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और जो एक प्रॉपर मैनर होता है वो भी इसी तरह का होता है। तो आपका जो पावर में था एन विच इज़, तो ये नीचे आ गया और लॉग इनटू द फैक्टर हो गया विच इज़ एक्स। अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए जैसे मैंने किया है। हमने एक फैक्टर को साइड में रख के दूसरे फैक्टर को डेरिवेटिव से निकाला, फिर दूसरे वाले को साइड में रख के पहले वाले का निकाला। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लॉग वाई है, एक लॉग एक्स नहीं था, और हम अगर लॉग एक्स होता तो ये 1/x लिख के सिर्फ छोड़ देते। बट यहाँ पे क्या है, लॉग वाई है तो हम 1 लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इस वाई को डिफरेंशिएट कर जाएंगे तो हमें मिलेगा dy/dx। ओके, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमें सिर्फ dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम जो ये y है इसे यहाँ इक्वल के उस तरफ पुट करें ताकि ये dy/dx एज इट इज़ अकेला रहे। ये इन सब से इंटू करेगा, ये ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, और जो y की ओरिजिनल वैल्यू थी विच इज़ दिस क्वेश्चन, उसे बाहर लिखना होता है आपको फ्रेंड्स। याद रखिएगा हमेशा कि ये जो dy/dx है वो हमेशा अकेले रहे एंड एज इट इज़। होप सो के फ्रेंड्स आपको ये सम समझा होगा, ये प्रॉपर आंसर है। और हाँ, आप चाहे तो ये वाला सम खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला है, बट ई रेस टू एक्स का नहीं है, तो हमें
इस x को नीचे उतारना है, तो उसके लिए हम फिर से अप्लाई करेंगे जब लॉग, तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। इसका आप आंसर निकाल के प्लीज़ मुझे दे सकते हैं आंसर इसका, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये वाला सम दिखाया था आपके फ्रेंड्स में, x⁻²x। यहाँ पे हमें 2 बार लॉग जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि x का तो हमारा फॉर्मूला था ही नहीं। यहाँ पे जो अगर हम इसे देखिए, अगर हम एक बार लॉग लेते करा के दिखाई देता हूँ, जैसे कि x⁻² है, हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y x⁻² नीचे आ जाएगा और ये log x बन जाएगा। बट अभी भी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप चाहे तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो अब इनसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ये पहला फैक्टर हम साइड में रखते हैं, दूसरे का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/x। थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे जाना है। ये क्योंकि x⁻² एनी फैक्टर है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसे आप एज इट इज़ रखिए। और अब हम dy/dx को एक साइड एक तरफ कर देते हैं, y यहाँ पे आएगा पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करने, x⁻²x सॉरी log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁻²x, जो हमें पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमें अपना काम शुरू करना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही रेयर किस्म का सम है फ्रेंड्स, जहाँ पे एक फैक्टर के पावर में 2 बार हमें लॉग लेना पड़ सकता है, जैसे कि x⁻²x। अगर x⁻e⁻x होता ऐसे सारे, तो ये भी रेयर केसेस का होता है। बट अगर x⁻e⁻x होता तो e⁻x का हमारा फॉर्मूला हम उसे सॉल्व कर सकते थे, x⁻a⁻x का होता तो ऑब्वियसली भी सॉल्व कर सकते। बट यहाँ पे ये कुछ अलग है, तो हमने उसके लिए क्या किया है कि हमने उसे यहाँ तक लाके सॉल्व कर छोड़ दिया है। अब हम उसे एक सेपरेट वेरिएबल मान के साइड में सॉल्व करने वाले हैं। हमने u माना है, मैंने u माना है, आप कोई भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये साइड वर्क एक कर रहे हैं, साइड वर्क टाइप का। अब यहाँ पे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं फिर से। ये अलग चल रहा है फ्रेंड्स हमारा, उस क्वेश्चन से फिलहाल लेना देना नहीं है। ये हमने एक अपना शॉर्ट में अलग से कर रहे हैं, तो ये 2x नीचे आ जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के संबंध में 1/u नॉर्मली, ये 2 आएगा। हमें dy/dx भी सेपरेट चाहिए, u यहाँ पे आएगा 2x/x, x गेट कैंसिल, ये 2 इंटू log x, u की जो वैल्यू थी विच इज़ x⁻²x, ये x गेट कैंसिल हो चुका है। 2 कॉमन ले लें एज पर ये सुविधा। फ्रेंड्स ये जो dy/dx की वैल्यू थी वही इसका डिफरेंशिएशन होगा, होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजीली, कोई डाउट नहीं हो सकता आपको। dy/dx y की जो वैल्यू थी विच इज़ x⁻²x, देख लीजिए यहाँ से मैच कर लीजिए, ये ब्रैकेट x⁻²x/x प्लस log x इंटू इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है विच इज़ दिस 2x⁻² ब्रैकेट में 1 प्लस log x, एंड दिस इज सॉल्व। ये थोड़ा टफ था बट होप सो कि आपको ये समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सम की ओर, जो कि कुछ इस तरह के। यहाँ पे भी हमें सेम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्वेश्चन विल चेंज, इसका कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये एक x नहीं है, ये fx है, तो इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सेम यहाँ भी वही है, तो आप इसका आंसर प्लीज़ स्क्वायर, क्योंकि ये 2 सम्स है। मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर ये सुविधा देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब इसके जो बचे हुए सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।